गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसके फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों वो भुगतने को तैयार होना। इसको मैं एक सच्चा इंसान होना मानती हूं। तो अगर आप झूठे हैं तो कहेंगे नहीं मेरे से तो गलती हुई ही नहीं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं। Denial of your own mistakes makes you a bigger culprit, and you are now on the path of being a criminal now. And what would be the simplest way? And that is being humble, and that is किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, और गलती अगर हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं। दूसरा, जब मुझे कोई चीज ना पता हो तो मैं बोलूं कि मुझे ये मालूम नहीं है। पर आप लोगों की ट्रेनिंग क्या है? न भी पता हो तो भी दिखाओ कि सब पता है। Am I saying correct or not? तीसरा, झूठ बोल करके हम सजा से बच जा सकते हैं, हम बच जाते हैं। ये एक एस्केप राउट आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। क्यों? गलती किए जाने पर, पकड़े जाने पर आपको डांट पड़ती है, आपको पनिशमेंट मिलती है, आपकी बेइज्जती होगी। इसलिए हम जो भी गलती करें वो कभी पकड़ी नहीं जाए, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए। उसी कोशिश में हम झूठ बोलते हैं, उसी कोशिश में हम इवेसिव हो जाते हैं, उसी कोशिश में हम किसी भी मुश्किल हालात से भागने की चेष्टा करने लग जाते हैं। Are you getting it? So all the mind issues are beginning from one mistake, and that is by not being honest and by not being humble. चूंकि आपके आसपास शायद लोग ऐसा कर रहे हैं, आप जो टेलीविजन मूवीज देख रहे हैं उसमें भी शायद लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी इस बात को सीख जाते हैं। मैंने गलत चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। जैसे पानी के लिए नीचे गिरना आसान है कि ऊपर चढ़ना, ऐसे ही हमारे मन के लिए नीचे गिरना आसान है और पर ऊपर चढ़ना मुश्किल है। मन को ऊंचा उठाने का मतलब कि हम ऑनेस्ट हैं, हम सिंसियर हैं, हम सत्य बोलते हैं और हम गलती हो जाने पर उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। लाइफ विल बी मच सिंपलर। खाना बनाते समय अगर माँ से रोटी जल गई है या दाल जल गई है या नमक तेज हो गया है तो आपने बहुत कम माएँ ऐसी होंगी जो अपनी इस गलती को मान के कुछ नया बना करके दे दे। नॉर्मली क्या होता है, ठीक तो है, तेरा दिमाग खराब है, या ज्यादा डिमांड्स मत करो। Again, it is not necessary what everybody is doing, you should do that too. You are getting an opportunity to learn a new style of living, a style of a rishi, a style of a true person, and that is you are very sincere in your work, whatever you might do. You always accept your mistake if it happens from you. And you are always ready to say sorry if it requires to do that. Obviously, if you have done a mistake, then please say sorry. मैं आजकल कुछ एक तकलीफ देख रही हूं, मैं अक्सर छोटे बच्चों में भी आ गई है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए वो सॉरी नहीं बोल पाते, और सॉरी किसी से बुलवाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ईगो इतना बड़ा है, वो कहेंगे कट जाएंगे, मर जाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे।
आपके अंदर अभिमान जरूर होना चाहिए, पर आपका अभिमान किसी ज्ञान या किसी गुण पर होए। गलती करके चौड़ा हो जाने का नाम अभिमान नहीं है। ये तो बहुत नेगेटिव कलर वाला ईगो हो गया, बहुत नेगेटिव कलर वाला। सो ट्राई दीज स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ and see how you will save yourself from emotional trauma. जब आप झूठ बोलते हैं तो हमेशा पकड़े जाने का डर होगा। पकड़े जाने पर सजा मिलती है, पहली बार सजा तकलीफ देती है, बार बार सजा मिले तो लोग ढीठ हो जाते। मैं आपके सवाल लूं इसके पहले एक छोटी सी मैं बात सुनाती हूं। जेल से एक लेटर आया। लेटर एक अंडर ट्रायल कैदी ने लिखा था। 3 पेज की चिट्ठी में उसने अपनी तकलीफें जाहिर करी कि अब उसकी स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे उसी 16 और 22 के 16 और 24 के खतरनाक फेज में हो। ये खतरनाक फेज कौन सा है? ये हार्मोन्स का फेज। और सो कॉल्ड ये जो आशिकी के गाने, इश्क के गाने, मोहब्बतों के गाने, लुट गए पिट गए मर गए गाने, हाँ, ये सब गाने इसलिए हिट होते हैं क्योंकि 16 और 24 या 25 तक जो बहुत स्ट्रांग आपके फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस की वजह से अपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन हो जाती है, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और ये तो ऐसी उम्र होती है वहां सारी लड़कियां अच्छी लग रही होती, चॉइस नहीं है इसमें, सारी अच्छी होती। अब इसको नाम देते हैं इश्क हो गया, राइट? 90% ऑफ सॉन्ग्स आर ऑन इश्क, पर बड़ा ही बदबूदार इश्क है ये। बदबूदार इन द सेंस बिकॉज इट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द माइंड, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द hormones. There are 3 levels of ishq, let me say like that. The first is the body to body, second is mind to mind, and third is self to self. स्टेज 1 है बॉडी टू बॉडी, जानवर में भी होता है क्योंकि उनका भी मेटिंग सीजन होता है, आदमी औरत में भी होता है, उनका भी मेटिंग सीजन होता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ दो डॉग्स हैं, आपको मालूम है। हमारे पास गौशाला में बहुत सारे सांड और गाय भी हैं, पर कोई नहीं गाना गा रहे लव यू लव यू लव यू। जब गाय का मेटिंग सीजन आता है साल में 2 बार, तो वो एक आवाज सी निकालती है जिससे हमारे जो केयर टेकर है वो समझ जाते हैं कि दिस इज हर मीटिंग टाइम, एंड दैट इज द फिजिकल नीड ऑफ दैट एनिमल, राइट? ऐसे ही इंसान में भी जहां वो उसके हार्मोन्स की चेंजेस आनी शुरू होती है, इन अ मेल बॉडी इट इज टेस्टोस्टेरोन, इन अ फीमेल बॉडी इट इज द ईस्ट्रोजन। सो एक्चुअली ईस्ट्रोजन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द टेस्टोस्टेरोन like that. अब चूंकि जानवर में वो सीजनल होती है तो साल में 1 बार या 2 बार ही उनके ये प्यार वाली जो सो कॉल्ड अट्रैक्शंस हैं वो आती हैं, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को कोई ऐसा सीजन नहीं दिया, इसलिए 24/7 उसका ये सीजन बना रहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी सीजन में, इसी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन के सीजन में उसको पढ़ाई भी करनी है, इसी में उसको इम्तिहान भी देने हैं, और इसी में वो ये भी सोचता है कि मेरी परसेंटेज अच्छी कैसे आ जाए। अब शरीर कुछ और कह रहा है
और शरीर की डिमांड कुछ और हो रही। एवरेज उम्र जब इस भारत में 50 या 55 साल की होती थी, शायद इसीलिए उस समय पर 16 और 17 में शादी हो जाती थी। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखें तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज। थोड़ा और मैं अगर पीछे ले जाऊं तो वहां गुरुकुल में वो लगभग 7 और 8 साल की उम्र में बच्चे को भेज देते थे। तो मैंने 8 से लेकर के अगले 10 साल के लिए वो गुरु के पास ज्ञान, विज्ञान, योग, वेद, वेदांत, सांख्य और उसी के साथ आर्म्स की ट्रेनिंग, उसी के साथ एस्ट्रोलॉजी, उसी के साथ खेती बाड़ी, उसी के साथ पानी से कैसे ठीक से पानी को साफ कैसे करना है, पानी को ठीक से इस्तेमाल कैसे करना है, खाना कैसे पकाना है, ये सब चीजें वो सीख जाते थे। इसलिए जहां वो गुरुकुल से बाहर आते थे तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे गृहस्थाश्रम में एंट्री हो जाती थी। राइट अवे राम जी इधर घर वापिस आए और इधर आने से थोड़े ही समय में उनको विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए। उनके यज्ञ में हनन हो रहा था और फिर वहीं से मैसेज आया कि जनकपुरी में ऐसे चल रहा है, तो राम जी को वो ले गए कि चलो। और वहाँ स्वयंवर था, भैया जी गए, उन्होंने निकाला और 1 मिनट में वो खाली धागा जो प्रत्यंचा चढ़ानी थी, पर वो तो ऐसे शूरवीर थे, वो तो धनुष के ही 2 टुकड़े कर दिए और संदेशा भेज दिया गया और बारातें लेकर के आ गए और चारों भाइयों की शादी हो गई। इट इज राइट आफ्टर व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज गुरुकुल। लेकिन विद द चेंजिंग टाइम्स गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया। जो ज्ञान, जो समझ, जो शिक्षा इन 10 साल के पीरियड में एक गुरुकुल में मिल जाती थी, अफसोस आज पीएचडी कर लेने के बाद भी वो ज्ञान नहीं होता है। How to control your own body? You are not taught. Are you in your schools taught how to manage your own body? No. Are you taught how to manage your own mind? You know, geography, history, maths के ऊपर बड़ा जोर है, उसमें भी रट्टों पर जोर है, DIY पे जोर है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल सिस्टम इतना बिगड़ चुका है। मैं अभी मतलब देखती हूँ मैं the best schooling which is happening at the moment is in Sweden. There are no classes, there are no exams, there are no uniforms. Children choose what they want to do. If they want to play, play. If they want to do some other thing, then teacher will sit down. आज शेक्सपियर पढ़ना चलो, 3rd क्लास का बच्चा शेक्सपियर सुन रहा होता। And children are much happier and they sleep well because they have a beautiful, systems to teach. So they have a very healthy set of lungs and they have cancer lungs. They have kept it. वो मॉडल्स उनके स्कूल टू स्कूल घूमते रहते कि इसने स्मोकिंग नहीं करी तो उसके देखो कैसे पिंक एकदम बढ़िया लंग्स हैं, ये स्मोकिंग कर रहा था उसके लंग्स एकदम काले हो गए हैं, सिकुड़ से गए हैं, और ये बंदा मर गया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? ऑब्वियसली नोबडी इज अ फूल, सो दे वुड चूज नॉट टू स्मोक। इसलिए नहीं कि वो लिखा हुआ है कि स्मोकिंग करना इज इंजूरियस। अज्ञानता से चीजों को लागू नहीं किया जा सकता है, और समझ से और विवेक से और ज्ञान से चीजों को लागू किया जा सकता है। सो बॉडी टू बॉडी इट इज अ वेरी फिजिकल अट्रैक्शन एंड देन कम्स माइंड टू माइंड। एंड माइंड टू माइंड में ऑब्वियसली बॉडी इज गोइंग टू बी देयर, बट व्यक्ति के गुण इतने अच्छे हैं। अच्छा, लड़का बड़ा हैंडसम हो, ये बने हैं, एब्स बने हैं, ऑल मसल मैन लाइक दैट, और अकल के नाम पे पिद्दी हो, किस लड़की को पसंद आएगा? लड़की भी अगर वैसी ही है पिद्दी अकल वाली फिर बात अलग है। तो यहां भी कुछ, ये ऊपर वाले माले में भी कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा है, कभी यूज ही नहीं हुआ अगर, तो व्हाट इज माइंड?
So learning, common sense, intelligence, intuition, ऐसे गुण जिसके अंदर हो और मन से मन का आकर्षण जो बनेगा, ये अब शारीरिक आकर्षण से कई लेवल ऊंचा हो गया। लैला और मजनू में वही था। नहीं तो लैला जरा से भी सुंदर नहीं थी, कोई खूबसूरती नहीं थी। मजनू एक अच्छे परिवार से था, लेकिन फिर भी मन से मन जुड़ा। कैसे? मन से मन जुड़े ऐसे कुछ गुण अच्छे थे, उन गुणों का एक लगाव, उन गुणों से एक मैत्री, उन गुणों से एक दोस्ती हुई और बेहतर हो गया। वो फिर सिर्फ शरीर के लिए नहीं भाग रहा है, और शरीर की खूबसूरती आज है कल नहीं रहेगी, आज तगड़ा है कल नहीं रहेगा। शरीर तो हमेशा चेंज हो रहा है। एंड विद द एज द बॉडी एजेस, सो द बॉडी डिप्लीट्स, so your looks go bad, right? Then there is a third level of love, and that is from true self to true self, which only happens in between a Kshatriya Brahmanist guru and a Shishya. Otherwise, this cannot happen. The only other option which we can say is the love which you have for God. Now you don't know what God is, how will you love God? Then the other option comes is साकार वाला भगवान, the सरगुण भगवान। तो कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, शिव जी हैं। जब इनसे किसी को बड़ा प्रेम हो जाए तो इसमें शरीर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मन इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इसे हम कह सकते हैं आत्मा से आत्मा का प्यार।